अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। और कल मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा जानदार मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमों का कॉम्पोजिशन बड़ा अच्छा नजर आता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स एक रीवैम्प के साथ आई है और बड़ी फुल ऑफ एनर्जी नजर आती है, और साथ में जो बैलेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो भी बड़ा खतरनाक है। लेकिन कल के मैच में नजर आ रहा था कि कौन ज्यादा बुरी बैटिंग करेगा, उसका मुकाबला लग रहा था। लेकिन एनीवेज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी ये कामयाबी भी रजिस्टर की जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की और बात मैच में हार जीत से ज्यादा एक डिसमिसल के ऊपर अड़ गई है, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया है और बन गया था। कल से पूरी इस पे बात हो रही थी। हमारे साथ मेरा पूरा पैनल मौजूद है, कामरान अकमल, बासिद अली और शाहिद हाशमी। और शाहिद साहब के पास ब्रेकिंग है तो इनसे शुरुआत करते हैं। शाहिद साहब, रायली रूसो का आउट और फिर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन मार्क, क्या अपडेट है? शादाब ने कहा था कि ये गलत बॉल दिखा दी, तो अभी जरा ये बता रहे हैं कि पीसीबी इस बात को एडमिट कर रहा है कि जो ऑपरेटर था डीआरएस का उससे गलती हुई है और ये गलत बॉल दिखा दी। उसी ओवर में एक बॉल और एलबीडब्ल्यू का हुआ था और ये बॉल जो प्रोजेक्टेड उसका एरिया था वो ये दिखा रहा था कि वो बॉल सीधी रही है और नीचे भी लगी है। फिर वो कैसे मिसिंग द स्टंप्स और ऊपर से जा रही है, जबकि सलमान जो है वो कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है जो इतना बाउंस हुआ हो कि विकेट के ऊपर से निकल जाए। तो मेरे जराए के मुताबिक पीसीबी अभी एडमिट कर रहा है, गलती का इतराफ़ करने वाला है। लेकिन कोयटा के लिए तो मैच कॉस्ट कर गया। 82 रन पे 4 आउट थे, 5 हो जाते, 13 से वो 34 नॉट आउट पे चला गया। एक लंबी पार्टनरशिप लग गई शरफन रदरफोर्ड के साथ। अगर वहाँ रायले रूसो आउट हो जाता तो फिर तो टेल आ जाती और मोहम्मद आमिर या बॉलर्स आ जाते, तो फिर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चांस है। और इतना कन्विंस था शादाब, और फिर यकीनन इस्लामाबाद ने, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ लेकिन यकीनन इस्लामाबाद ने इस पर ऑफिशियली प्रोटेस्ट भी किया होगा। टेक्निकल कमेटी के पास गया होगा मामला और टेक्निकल कमेटी ने सारी चीज़ें जब देखी, सुबह से इसके पीछे लगा हुआ था। जरा ये बता रहे हैं कि गलती का इतराफ़ होने वाला है। बिल्कुल सही है। इस डिसमिसल पे जो रिएक्शंस भी आ रहे थे बासित भाई, बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन, और ऑब्वियसली सबका रिएक्शन उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि ये हुआ क्या है। आप जब मैच देख रहे थे उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? ये वाला नहीं देखा था मैंने। अच्छा। मैं रास्ते में था लेकिन जो बात शाहिद भाई ने बताई है उस लिहाज से तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा। सच्ची बात है कि अगर यहाँ पे रूसो आउट हो जाता तो कोयटा मैच हार गया था। एग्जैक्टली। अब गलती मान लेना, एतराफ़ कर लेना, इज दैट इनफ? समझ नहीं आ रहा क्या फैसला होगा। पीसीबी क्या फैसला करती है? मैच तो जीत गया कोयटा, अब ये तो नहीं होगा 1-1 पॉइंट दे देंगे, ये भी नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग के पीएसएल का नाम खराब होगा, सीधी सी बात। कामरान, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। अभी हम यही बात कर रहे थे कि मैन ऑफ द मैच इज रायली रूसो, बिकॉज उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नॉक खेली, छोटी नॉक, बट उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। अगर वो वहाँ आउट हो जाते तो एक ओपनिंग द गेट्स वाली बात है ना, फिर उसके बाद आप टेल को भी आउट कर सकते थे। जी बिल्कुल, ऐसे ही जैसे जेसन रॉय आउट हुआ उसके बाद तो कोयटा अंडर प्रेशर आ गई थी, ये तो बात की बात है। लेकिन जो एरर आया है ना वो अच्छा नहीं है हमारी लीग के लिए भी। पीसीबी को सोचना पड़ेगा। प्रोडक्शन टीम पहले स्टार्टिंग में 9 की बजाय 8 बता देती है, स्पेलिंग गलत लीग के आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही है इस साल। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को स्ट्रांगली देखना पड़ेगा। हमारा ये ब्रांड है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिसकी भी गलती है उसको डेफिनेटली सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। फिर रायली देखे, ठीक है डिफरेंट बॉल दिखा दी है। मेरे लिए सरप्राइज़ कल ही था, मैंने बासित भाई से भी बात कर रहा था कि रायली ने किए 34 रन 38 बॉलों पे। इब्रार ने बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे आके सलमान अली आगा को भी आउट किया। जैसा भी बॉल है, वो सेट बैट्समैन था, वो लंबा खेलता तो शायद 170 हो जाता। फिर इमाद वसीम को आउट किया, मोनरो को आउट किया। तो मेरे ख्याल से जो मैन ऑफ द मैच है जिसने भी दिया है, मेरे ख्याल से इब्रार का ज़्यादा हक बनता था देना। वो जो आउट हुए हैं, पार्टनरशिप लग गई थी, रदरफोर्ड पार्टनरशिप लग गई, ऐसे लग रहा था कि 6 की एवरेज आ गई है तो मैच खत्म हो जाएगा। वो तो अपनी गलती से आउट हुए, मोहम्मद वसीम जैसे आउट हुआ, अकील हुसैन आउट हुआ। तो मेरे ख्याल से मैच तो इब्रार ने सही बना के दिया। उसके बाद मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग किया, और बॉलिंग कोयटा ने अच्छी इसलिए की है कि वो एक पहले मैच से प्रॉपर बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, स्कोर भी हो रहा है, लेकिन बीच में आके आउट करके अपनी टीम को वापस लेके आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कोयटा की टीम के लिए। लेकिन एक मैच हार गए, अब क्या रिजल्ट आएगा, क्या कहेंगे, एक पॉइंट आ चुका है। लेकिन डिसीजन का मैं बता रहा हूँ जो आएगा वो क्या करते हैं। लेकिन कोयटा के लिए एक
मेरे ख्याल benefit इस्लामाबाद मिल के गया लिए और उनको इस्लामाबाद बेनिफिट को नुकसान हो गया। बिल्कुल सही है। बासित भाई, डू यू एग्री विद द फैक्ट अब इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है रादर देन कि विकेटें ज़्यादा लिए हैं या रन ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि 2 कैचेस भी लिए और 34 ऐसे टाइम पे बनाए जहां एक ज़रूरत थी पार्टनरशिप। एक चीज़ मैं बता दूं, ठीक है 34 की हैं, उस टाइम पे ज़रूरत थी, लेकिन इब्रार ने पावर प्ले में भी ओवर किया, इजी नहीं था, सेट थे। टेकिंग अवे फ्रॉम अब्रार, बड़ी शानदार बॉलिंग की और बड़ा ज़रूरी भी था, लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि मैन ऑफ द मैच गलत था? अब्रार को ही देना चाहिए था, क्योंकि उसने तो टुक टुक करके बनाए ना रन। सिचुएशन ही ऐसी हाँ, तेज खेल के अच्छी चीज़ है कि हमारा एशियन स्टाइल जो है वो उसने सीखा, अच्छी चीज़ है गोरे ने। आप देखें ना अपना जो एलेक्स हेल्स है, कितनी बॉलों में बनाए, 9 बॉलों में, और जैसन रॉय ने 200 प्लस स्ट्राइक रेट से। तो इसने पाकिस्तानी स्टाइल सीखा, टुक टुक करा और डिमांड भी दी, लेकिन प्रॉपर मैन ऑफ द मैच अब्रार ही बनता होना चाहिए था। और जब वो जा रहा था ना मैन ऑफ द मैच लेने, तो उसने पीछे मुंह करके बोला एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब जिन्होंने दिया है, अब स्ट्रगल भी किया रायले रूसो ने, पूरी इनिंग्स में स्ट्रगल किया, और जिस तरह 4 ओवर में 18 रन, 3 विकेटें, जिस तरह कामरान ने कहा पावर प्ले में बॉलिंग की, बिल्कुल बांध के रख दिया इस्लामाबाद के बैट्समैनों को, तो उस हिसाब से तो बनता था अब्रार में। एंड एक और प्लेयर जिसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, मोहम्मद वसीम जूनियर, कैसा देखते हैं? इस मैच में अच्छी बॉल करे उसने, लेकिन जो शॉट मारा ना वो बहुत तकलीफ दे शॉट था, उस डिमांड ही नहीं थी ना उस टाइम पे, तो इससे अच्छा वही टुक टुक करना ज़्यादा बेहतर हुआ ना। असल में देखो नजीब, कल का मैच जो है ना, बैड बैट्समैनशिप, सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और PSL जो 8 था ना, 7, 6, 7, 8, वो उसमें तो काम ही होता था, आज हमारे साथ है, वो टॉप क्लास क्रिकेट होती थी यार। इस वाले PSL में मुझे टॉप क्लास बैट्समैनशिप नजर नहीं आ रही। और कुछ पिच में ऐसा दिखाई नहीं दिया कि आप 138 पे 138 बनाना मुश्किल हो जाए। नजीब, ये 180-90 वाला पिच था, पाटला पिच था यार, 6 ओवर में 62 रन थे, 1 आउट। एग्जैक्टली। तो उसके बाद तो कोई, और उनके भी 6 ओवर में 60 पे दो थे, उनके 47 थे, लेकिन वो भी मतलब अच्छा खेल रहे थे, स्टार्ट जितना टोटल था अच्छा पावर प्ले, वो उनके सामने तो स्कोर आया हुआ था ना, उन्हें तो जरूरत नहीं थी 200 रन करने की। लेकिन कल की जो सबसे अच्छी चीज हुई ना, वो हुई नसीम शाह, शादाब और अब्रार की बेस्ट बॉलिंग। क्यों? ये वो लड़के हैं जो वर्ल्ड कप में हमारे लिए इनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। ठीक है कामरान, कल की बैटिंग पर योर थॉट्स? देखिए इस्लामाबाद की बैटिंग, जैसे एलेक्स हेल आउट हुआ है, जैसे आजम खान आउट हुआ, बड़े आराम से ऐसे लग रहा है कि वो कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है। आप देखिए एलेक्स हेल, उससे पहले उसने 2 छक्के मारे, पूरी पावर दिखाई है, इस पर चिप मारने गया तो कवर पे आउट हो गया। यही चीज़ आजम खान ने भी की है। उसको अपनी बैटिंग पे बिलीव होना चाहिए, अपनी पावर हिटिंग पे होना चाहिए, ये नहीं वो प्लेसिंग करे और जो सिंगल करने वाला बॉल है उसको कोशिश करे कि वो हल्का सा भी पुश करेगा तो ऊपर से चली जाएगी। थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा अपनी बैटिंग के मुतालिक। प्रेशर ठीक ठाक आ गया हुआ है, तो इसलिए रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद जितने मैच पास में जीता है 1-2 सालों में, तो आज़म ने बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, मिडल में आके मैच जितवाए हैं, तो आज़म पे काफ़ी प्रेशर भी है, डिपेंड भी कर रही है टीम, रन्स करे, लेकिन शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी। आप एक टाइप की बैटिंग नहीं कर सकते। जैसे आगा खेल रहा है ना, पता चल रहा है बैट बॉल को यूटिलाइज कर रहा है, क्रिकेटिंग शॉट भी, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहा है, तो जरा इस माइंड सेट के साथ भी खेलना। अच्छा, वहाँ पे आज़म का प्रॉब्लम है, यहाँ पे इनकी टीम में सरफराज का नहीं समझ में आ रहा कि उसको कहाँ प्लेस किया जाए। सरफराज की बैटिंग में इशू आ रहा है। सरफराज के कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास, वो अगर हम स्क्रीन पे दिखा दें तो हम थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं पिछली PSL से लेके अब। ये कोई इस PSL से पहले जो पिछली 4 PSL हैं उनके स्टैट्स मेरे सामने हैं, और इसमें PSL जैसे PSL 6 है तो वहाँ 45.8 की एवरेज है और 137.7 का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद पिछली PSL में 38 की एवरेज, 115, ये PSL 7 है। PSL 8 में 27 की एवरेज और 104 का स्ट्राइक रेट। इस PSL में अब तक जो 3 मैचेस खेले हैं 8 का एवरेज और 80 का स्ट्राइक रेट। तो कहीं ना कहीं कप्तानी से हटने के बाद थोड़ा और स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं, कप्तानी के बाद हटने से स्ट्रगल नहीं, उसको तो ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए। आप कौन से नंबर पे आया कल वो? 5वें। इसके मतलब की सिचुएशन थी ना, यही तो पॉइंट है कि जिस तरह वो रोसो ने ठक्का लगाया ना, इस तरह का ये इम्प्रोवाइजर है, सिंगल डबल। जैसे हमारे पास मलिक है, ये मलिक तो बड़ी हिट भी मारता है, ये भी मारता है, लेकिन कल हैरत है मुझे कि इसने स्वीप मारा और ये आउट हो गया। और
आइंदा आने वाले मैचेस में जो इसका नंबर है ना, या तो इसको बारी आएगी 3 ओवर पहले, 4 ओवर पहले, या फिर इसी तरह आएगी कि 3 आउट है 25 रन पे 30 रन पे, वहां तो उसको अच्छा खेलना चाहिए। लेकिन जाए पावर हिटिंग की जरूरत ऑल्सो वी डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले दैट, लेकिन कल जो सिचुएशन थी वो टेलर मेड सिचुएशन फॉर हिम। यस, उस सिचुएशन का तो सैफी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। शायद साहब जो सरफराज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, अब स्ट्राइक रोटेट करता है और अपने अराउंड में दूसरे प्लेयरों को कहता है कि आप टारगेट की तरफ जाएं। बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन सरफराज कल कुछ नहीं कर सके। अब ये प्रॉब्लम बनेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि उनको किस नंबर पे खिलाएं और किस तरह यूज करें। ठीक है, ब्रेक पे जाना है, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सरफराज की बात जो कर रहे हैं वो अपनी नेचर से हट के खेल रहा है। आप देखिए, एक तो कैप्टनसी से हटा, रैली रोसो कप्तान बना, ऑस्ट्रेलियन कोच आया। अब उन्होंने कहा होगा कि अब वो स्टडी इनिंग्स जो आप नहीं कर सकते, आपने जाते साथ ही एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी, आपको सिंगल डबल पे नहीं जाना पड़ेगा, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। उस वजह से सरफराज जल्दी आउट हुआ। टू माइंड्स में कंफ्यूज हुआ। पहली बॉल ही कर रहा है शादाब, उसको स्वीप मारने गया। तो मेरे ख्याल से अभी इसकी ये गेम नहीं है। अगर ऐसा टोटल है तो टाइम ले 3-4 बॉल, उसके बाद 100% जी। ये जो अभी आपने बात बोली, क्या ये सरफराज जो ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं वो वाला गेम कर सकता है? मेरे ख्याल से उसको कहा गया कि अब आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब कप्तान भी नहीं, अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता। एक प्लान दिया होगा, क्लैरिटी दी होगी हर लड़के को कि अब इस माइंडसेट के साथ खेलना। तो आप देखें, इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा हमने पीएसएल में। आप देखें, वो पहले टाइम लेता है, सिंगल डबल करता है, इतनी अर्ली और स्वीप भी नहीं मारता। तो इसलिए उसको कहा गया। तो मेरे ख्याल से उन्होंने देखा है कि मिडल में जो नंबर 3 ही मैचेस हुए हैं, हो सकता है वो इम्पैक्ट कर जाए यहाँ वो से। नंबर ऐसा है इम्पैक्ट प्लेयर का। तो इस सरफराज को कह रहे हैं कि वो ऐसा बन जाए। ठीक है, यहाँ लेते हैं, वापस आएंगे और फिर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के मैच के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और आज पेशावर ज़ल्मी टकराएगी मुल्तान सुल्तान से। हाँ, तो ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा। और कैसा देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का ये मैचअप? देखिए, मुल्तान सुल्तान तो एक अलग ही टीम नज़र आ रही है। जैसे वो बैटिंग भी कर रही है, बॉलिंग भी, कैप्टनसी भी, तीनों चीज़ें परफेक्टली कर रहे हैं। लेकिन चौथी चीज़ हर टीम गलती कर रही है, वो फील्डिंग में। पेशावर ज़ल्मी हमेशा, आपको पता है कि सीज़न आप उठा के देख ले, अर्ली ऑन अच्छा स्टार्ट नहीं लेते, कम बैक करते हैं। और आज कम बैक करना भी चाहिए, नहीं तो बड़ा प्रेशर आ जाएगा पेशावर ज़ल्मी की टीम में। अब एक फास्ट बॉलर और आ गया इंटरनेशनली, नवीनुल हक भी आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन। लेकिन आई डोंट नो खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन मैच्योरिटी के साथ खेलना पड़ेगा। एक बैट्समैन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। बाबर करता हुआ आ रहा, उसको भी चाहिए थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ी पार्टनरशिप लगानी। उस जैसे कोई 50-60 करे जैसे बाबर कर रहा है, 70 कर रहा है। और कैप्टनसी का क्या करें? कैप्टनसी अब सोचना पड़ेगा। अब कैप्टनसी बार बार हम बात करते हुए ऐसे प्लेयर्स पे अच्छा भी नहीं लगता। अब बाबर को भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा नजर आना चाहिए, एक डिफरेंट प्लेयर नजर आना चाहिए एज ए कैप्टन। टीम मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। मुल्तान की टीम क्या कर रही है? रिजवान तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन बाहर उसको ब्रीफ कर रहे हैं, सिग्नल रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें अगर वो नहीं अच्छा कर रहा तो मैनेजमेंट को ये चीज़ें सिग्नल उसके साथ रखना चाहिए। किस बॉलर्स को क्या फील्ड प्लेसिंग। डिस्कशन ये था कि वो 2 चीज़ों में फंसा हुआ है, वो खुद करे या बाहर से इशारे। वही मैं कह रहा हूँ। आज आप कह रहे हैं बाहर से इशारे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उसको समझ नहीं आ रही फील्ड में रह के, उसने फील्ड पे भी जाना, बॉलर्स को भी देखना, फील्ड प्लेसिंग भी देखनी है, तो आप एक पैटर्न सेट कर ले। ठीक है, उसमें वो भी रिलैक्स हो जाएगा, टीम मैनेजमेंट भी हो जाएंगे, इन बिटवीन नहीं रहेंगे। योर पिक? मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को कम बैक करना चाहिए। और पेशावर ज़ल्मी इज योर प्रेडिक्शन? मेरी यार ठीक है, पेशावर ज़ल्मी प्रेडिक्शन है। और बासित भाई बड़े हैरानी से देख रहे हैं, शायद इसकी वजह यह है कि पिछले 5 मैचेस जो हैं वो मुल्तान जीता है। रात में खैर इसने मुल्तान बोला, तो मर्जी मेरी मर्जी, मेरी जुबान, जो मर्जी। वक्त बदलता रहता है, इसलिए वो ये वाली बात है, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि रात इसने बोला है कि नहीं, मैं तो डेली रात को कुछ बोलता हूँ, इधर कुछ बोलता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैंने देखा पेशावर ज़ल्मी कमबैक करती है, पहले दोनों मैचेस हारती है। तो एडवाइजर सिलेक्शन कमेटी की एक ही ज़बान होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कामरान कि कहीं तो सही हो जाएगी ना प्रेडिक्शन। देखो, पेशावर और मुल्तान में उनका कप्तान भी रन्स कर रहा है, बाबर भी रन्स कर रहा है। जो मेन मसला है ना पेशावर का, कॉडमोर रन नहीं कर रहा है। वहां से हेनरिक्स को रन कर दिया उसने,
हालांकि पहली दफा आया वो। रिजाइन कॉडमोर रन नहीं कर रहा है। कॉडमोर का रन करना आज पेशावर की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। हारिस एज यूजुअल अपना खेल रहा है। साइम ने एक मैच में करा, एक मैच में नहीं करा। आज असल में 4 बैटर जो है ना, मैं बाबर को हटा देता हूँ, 3 साइम, हारिस और कॉडमोर का मुकाबला है अपना मुल्तान के बॉलर से। ठीक है, जल्दबाजी कर माय पिक इज मुल्तान। योर पिक इज मुल्तान। जी, मेरी पिक पेशावर जल्मी, और उनका फाइट बैक करने का अब टाइम आ गया। 3 मैच हारने के बाद जाहिर है कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। और ये 2 मैच हारे, तीसरा और कैडमोर हरवा दिया पहले। आप पिक कर रहे हैं? अच्छा, 2 मैच हारे, ठीक है। 3rd मैच के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे कम बैक करने के लिए। और जिस तरह बासित ने कहा कि कैडमोर रन नहीं कर रहा, तो कैडमोर अच्छा प्लेयर है, वो जरूर रन्स करेगा। T10 का तो बादशाह है वो। अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दुबई में। जी, T10 में बहुत। और T20 पिछले सीजन में भी वही एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कैडमोर का जब चलना। कामी टीम के साथ था ना पेशावर जल्मी में, कॉडमोर ने एक 80 करा था, बहुत ब्रिलियंट 80 करा था। क्या कामरान, क्योंकि आप पेशावर के साथ रहे हैं, क्या इस वक्त क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? जैसे कैडमोर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो लंबी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, सेटल होने का टाइम नहीं ले रहा। आप देखें कि आते साथ ही टू मैनी शॉट्स, जैसे साइम खेल रहा है, टाइम नहीं ले रहा। अब जैसे पहली बॉल पे स्वीप मारने जा रहा है, साइम पे भी उतनी जिम्मेदारी है, टॉम कॉलर कैटमोर पे भी उतनी जिम्मेदारी है। ये मेन प्लेयर है। लास्ट ईयर अगर टीम पेशावर जल्मी प्ले ऑफ तक गई है तो इन दोनों की बड़ी परफॉर्मेंस नजर आई है बाबर के साथ, तो इसलिए इन दोनों के रन्स करने बड़े जरूरी। ये नहीं कि हारिस अब रिलैक्स हो, हारिस पे भी प्रेशर है, वो भी ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है, रन्स करेगा, क्विक 40-50 करेगा तो टीम का लेवल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। फिर आसिफ अली फिनिश करने के लिए रखा हुआ है। बैटिंग लाइनअप पूरी है, रोमन पावल है, सिर्फ क्या है कि थोड़ी शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर, सेट होकर 30-35 पे आउट हो रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है पेशावर जल्मी को, जो बड़ा टोटल नहीं कर रहे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट है पेशावर जल्मी का। जी, फिर तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, तो पेशावर मुल्तान, पेशावर, यही प्रेडिक्शन है? और आप टाई बोल दें। नहीं, मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा तो फिर बराबर हो गए। और इसके साथ ही हम पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप, 3 आउट ऑफ 3, 6 पॉइंट्स, 1.16 इनका नेट रन रेट है। कोयटा ग्लैडिएटर्स कल की इस कामयाबी के बाद वो भी 3 में से 3 मैचेस अपने जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है, 1 मैच जीती है, 2 हारी है। कराची 1 मैच जीता है, 1 हारा है। अभी 2 ही मैच हुए हैं कराची किंग्स के। लाहौर कलंदर 5वें नंबर पे है और पेशावर जल्मी लास्ट पोजीशन पे है। तो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन कुछ ऐसी अब लग रहा है कि जल्दी इसमें तब्दीली आएगी। देखिए, आनी चाहिए, और जो बॉटम पे टीमें हैं उनको ऊपर आना चाहिए। वो ऐसी टीमें नहीं हैं जो हार रही हैं, जैसे लाहौर कलंदर है, फिर पेशावर जल्मी है, इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट PSL में। पेशावर जल्मी तो सबसे ज़्यादा प्लेऑफ में पहुंचे हुए हैं, फाइनल खेले हुए हैं, तो अपनी रेपुटेशन के लिए कमबैक करना पड़ेगा। लाहौर कलंदर भी वही है, लेकिन जो टॉप पे है उन्होंने एक डिफरेंट क्रिकेट खेली है इस PSL में, इसलिए टॉप पे है। ठीक है, आपको याद है ना ऑस्ट्रेलिया बॉटम पे था वर्ल्ड कप में, 9 के 9 मैच जीता था। तो पेशावर जल्मी का इस मैच के बाद शुरू हो जाएगा। शायद सब टीमों के पास चांस होता है। अभी तो बहुत स्टार्ट है, और अक्सर ऐसा होता है कि कोई टीम 5 मैच हार कर भी प्ले ऑफ में आ जाती है, ज्यादातर ऐसा हुआ है। बस बिल्कुल, बस अब वाइंड अप है जी। इस टूर्नामेंट में ना प्लेयर्स जो रन्स कर रहे हैं उन्हें चाहिए वो और हंग्री हो रन्स करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए तैयार होना। ठीक है, फिलहाल हम मिशन में बस इतना ही दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।